मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो बहुत उदास है। उसकी आंखों में नमी है। वो शहर अलास्का में रहती है। अब उस लेडी के साथ कुछ इस तरह की घटना हुई कि कुछ दिन पहले 30 दिन के लिए सूरज नहीं निकला और वो 30 दिन 30 रातों में बदल गए। वो परेशानी तो थी ही, पर जो इंसिडेंट इस लड़की के साथ हुआ वो भी इसके दिमाग में बैठ गई। वो लड़की मैरिड थी, पर अब वो एक विडो बन चुकी थी। वो इसीलिए कि इन्हीं दिनों में वैम्पायर्स ने अलास्का पर अटैक किया, जिसमें बहुत लोगों की जान गई और बहुत ज़्यादा तबाही भी हुई, जिसमें इस लेडी का हस्बैंड भी मारा गया। इसीलिए अब वो उन सब से बदला लेना चाहती है। अब वो एक एक वैम्पायर को ढूंढ कर मारेगी। वो ये भी जानती है कि इस वक्त उसकी अपनी जान भी खतरे में है, पर वो पीछे नहीं हटती और लॉस एंजलिस जाती है ताकि वहाँ जाकर सबको बता सके कि वैम्पायर्स सच में होते हैं। और वो वहाँ पब्लिक मीटिंग में जाकर सबको कहती है कि आप सब समझते हैं कि आपके पास बैठने वाला हर शख्स इंसान है, पर आपको खुद नहीं पता कि कौन इंसान है और कौन वैम्पायर। उसकी बात सुनकर वहाँ बैठे सारे लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि देखो ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। वो लेडी आगे से कहती है कि मैं जानती हूँ आप सबको बहुत फनी लग रहा होगा, पर सच में हमारे बीच में वैम्पायर्स मौजूद है। इतना कहने के बाद वो लेडी इन सब पर अल्ट्रावायलेट रेज डाल देती है, जिसके बाद वैम्पायर सामने आ जाते हैं क्योंकि उनकी स्किन उस लाइट से जलने लगती है। अब इस लेडी की इस हरकत को देखकर वहाँ बैठे सारे लोग घबराकर भागने लगते हैं। अब जैसे ही वो बाहर निकलती है, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। एक एजेंट उसे रूम में ले जाकर ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि अगर तुमने ये सब नहीं छोड़ा तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसीलिए इस पर रिसर्च करना या काम करना बंद कर दो। अब ये लेडी जिसका नाम स्टेला होता है उसे पुलिस छोड़ देती है, लेकिन एक शर्त पर कि अब कभी वो वैम्पायर हंटिंग नहीं करेगी। और स्टेला दुखी हो जाती है। तब वो अपने होटल के रूम में आ जाती है और देखती है कि वहाँ पर पहले से ही 3 लोग मौजूद है, जिसमें 2 आदमी और एक लेडी होते हैं। वो लोग स्टेला से कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम वैम्पायर हंटिंग कर रही हो और हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। आज से हम लोग वैम्पायर को ढूंढेंगे और उन्हें मार देंगे। यहाँ पर स्टेला सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसे एजेंट ने और पुलिस ने ब्लैकमेल किया था और जान की धमकी भी दी थी। तब वो कहती है कि इंसान वैम्पायर को पकड़ेंगे, मैंने तो सुना था वैम्पायर इंसानों को पकड़ते हैं। यहाँ पर वो तीनों को बहुत अजीब लगता है। वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि थोड़ी देर वाली स्टेला को क्या हो चुका है। उनमें से जो लेडी होती है वो बाहर आ जाती है और बाहर आकर वो देखती है कि जिस होटल में वो लोग रुके हुए हैं उसके सामने के रूम में कुछ अजीब सी बात है। वो नोटिस कर ही रही होती है कि उतने में एक आदमी जंप करता है और ये जंप किसी इंसान की नहीं बल्कि वैम्पायर की लग रही थी। वो लेडी समझ जाती है कि कोई वैम्पायर है। वो जल्दी से रूम में जाकर सबको बताती है कि कोई वैम्पायर हमारे रूम की तरफ आ रहा है। अब जैसे ही वैम्पायर इनका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, ये दोनों आदमी उसे शूट करके मार डालते हैं। स्टेला जब देखती है कि वाकई वैम्पायर को मारना पॉसिबल है तो वो भी इनके टीम में शामिल हो जाती है। अब ये चारों मिलकर एक लाइब्रेरी में जाते हैं और स्टेला उस लाइब्रेरियन को देखकर समझ आती है कि वो भी एक वैम्पायर है, क्योंकि उसके आईज ब्लैक हो रहे थे और उसके दांत भी बहुत अजीब हो रहे थे। तब स्टेला उस पर गन पॉइंट कर देती है तो उसका साथी उसे बताता है कि हाँ वो वैम्पायर है, पर उसे अपना दिमाग कंट्रोल करना आता है और वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और वो साथ में ये भी बताता है कि इसके फैमिली को भी वैम्पायर्स नहीं मारा था और इस पर भी अटैक किया था, लेकिन वो अटैक इतना असरदार नहीं था और उसने खुद पर काबू पा लिया। अब ये वैम्पायर से बदला लेना चाहता है तो ये हमारे साथी है। अब ये लाइब्रेरियन सबसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है ये वैम्पायर्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो वो कहता है कि इनकी ताकत इनकी रानी में होती है जो एक फैक्ट्री में रहती है और बहुत सारे खून को कंज्यूम कर कर जवान रहती है। तो अगर हम वैम्पायर्स की एक खौफनाक रानी को मार डाले तो सारे वैम्पायर्स की एनर्जी भी कम होने लगेगी, जो कि सारे वैम्पायर्स इस रानी का कहना मानते हैं और इसके ऑर्डर पर चलते हैं। अगर ये ही ना हुई तो हर जगह पीस हो जाएगा। अब ये सब मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं कि किस तरह फैक्ट्री में रानी पर अटैक किया जा सकता है। स्टेला जब इन सब को प्लान बनाते देखती है तो डर जाती है और वो कहती है कि मैं इस काम में नहीं आना चाहती, मैं उस रानी का सामना नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तब उसका साथी उसके पास आता है और कहता है कि मेरी बेटी को भी वैम्पायर नहीं मारा था, हम सब मिलकर वैम्पायर्स को मारने आए हैं, अब कोई पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद स्टेला वापस ग्रुप में ज्वाइन हो जाती है।
अब दूसरी तरफ हम उस एजेंट को देखते हैं जो है तो एक इंसान पर वेम्पायर्स के साथ होता है और वेम्पायर्स की बातें इधर उधर करता है, यानी वेम्पायर्स के साथ रहकर उनकी जासूसी करता है। इस बार भी वो जाकर वेम्पायर्स को बताता है कि मैंने स्टेला को वार्निंग दी थी और अब तक तो वो शहर छोड़कर जा चुकी होगी, लेकिन क्वीन कहती है कि नहीं, वो अब तक इसी शहर में है, मुझे उसकी खुशबू आ रही है। अब वो एजेंट घबरा जाता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि स्टेला जा चुकी है या इसी शहर में है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि स्टेला अपना माइंड चेंज कर चुकी है। इस बात पर वो लोग इसे बहुत मारते हैं कि तुमने वेम्पायर्स के साथ झूठ बोला। अब दूसरी तरफ वो चारों वेम्पायर हंटर्स प्लान बनाते हैं फैक्ट्री में जाने का और किसी तरह वो लोग फैक्ट्री में एंटर हो जाते हैं, लेकिन वेम्पायर्स को इनकी खुशबू आ जाती है और वो लोग इन पर अटैक कर देते हैं। स्टेला और बाकी लोग तो बच जाते हैं, पर उनका जो एक साथी होता है उसे वेम्पायर ने काट लिया था और वो भी जल्दी वेम्पायर में बदलने वाला था। स्टेला और उसके साथी उसे एक कमरे में ले आते हैं और बाकी वेम्पायर से बचने की कोशिश करते हैं। ये लोग उसके अंदर से वेम्पायर का असर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जल्द वेम्पायर में बदल जाएगा और अगर ऐसा हो गया तो वो इन तीनों को मार डालेगा। स्टेला अपने साथी से कहती है कि इसे जल्द से जल्द मार दो क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, पर वो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो अपने दोस्त को मारना नहीं चाहता। फिर स्टेला एक पत्थर लेकर उसके सर पे मारना शुरू कर देती है और उसका सर पूरी तरह से कुचल देती है। इस सब के बाद वो तीनों वहीं पर दुखी होकर बैठ जाते हैं। अब उन्हें वहीं बैठे बैठे रात हो जाती है और बाहर से कुछ आवाज आती है। तब स्टेला का साथी डोर का स्लाइडर हटाकर देखता है तो वही लाइब्रेरियन होता है। वो इन्हें कहता है कि सारे वेम्पायर्स रात होने की वजह से अपने शिकार पर चले गए, मेरे साथ चुपके से चलो और सब अपनी गन्स अपने हाथ में ही रखना। ये लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं इन्हें एक वेम्पायर मिलता है जिसे वो शूट तो करते हैं पर मारते नहीं हैं। ये लोग उसे पकड़कर एक रूम में ले आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि हमें बताओ तुम्हारी क्वीन कहाँ पर है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। ये लोग आगे से अल्ट्रावायलेट रेज डाल देते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं जिससे उसकी स्किन जलने लगती है और वो आगे से चिल्लाता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। हाँ, पर मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि आज से कुछ साल पहले जो अटैक अलास्का पर हुआ था वैसे ही अटैक की प्लानिंग हो रही है और इसमें तुम सब भी मारे जाओगे। अब स्टेला और उसके साथियों के दिमाग में एक प्लान आता है। वो सोचते हैं कि अगर हम इसे मार दे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि इनका दूसरा ठिकाना क्या है, तो हम इसे छोड़कर इसका पीछा करते हैं। वो लोग इसे छोड़ देते हैं और वो जख्मी होने के कारण लंगड़ाते लंगड़ाते हुए अपने ठिकाने पर जाता है। उसका पीछा करते करते ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की अभी भी जिंदा है। इससे पहले कि ये लोग लड़की को बचा सके वहाँ पर वेम्पायर्स आ जाते हैं और अब हल्की हल्की सुबह भी होने लगी थी। वेम्पायर्स आकर इन्हें शूट करके मारने ही वाले होते हैं कि स्टेला और उसके साथ ही छत पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं जिससे छत टूट जाती है और सनलाइट अंदर आ जाती है। इसके बाद स्टेला एक बॉम्ब का यूज करके वहाँ की दीवार को गिरा देती है जिससे सारी धूप अंदर आ जाती है और वेम्पायर्स बुरी तरह से जलकर मर जाते हैं और ये लोग उस लड़की को बचाकर अपने साथ ले आते हैं। दूसरी तरफ हम उस एजेंट को देखते हैं जो क्वीन से कहता है कि मैं बहुत वीक हो चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं किसी भी वक्त मर सकता हूँ, तो आप मुझे वेम्पायर बना दे। क्वीन उसे अपना खून पिला देती है जिसके बाद वो भी वेम्पायर बन जाता है। अब स्टेला और उसके साथी बैठकर उस लड़की से पूछने लगते हैं कि तुम्हें वेम्पायर्स ने कहाँ से किडनैप किया। वो लड़की बताती है कि मुझे और मेरे दोस्त को एक यॉट से किडनैप किया था जहाँ और भी सारे लोग थे जिसका वो खून जमा कर रहे थे। पर तभी वहाँ दरवाजा नॉक होता है और लाइब्रेरियन जाकर दरवाजे पर झांकता है। तब वो एजेंट खड़ा होता है जो वेम्पायर बन चुका है और वो शूट करता है तो लाइब्रेरियन मर जाता है और अंदर आ जाता है। लेकिन वो चारों गाड़ी में बैठ जाते हैं और एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो लड़की ने कहा था जहां लोगों को मारकर उनका खून जमा करते हैं। अब स्टेला उस लड़की से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, हम इस यॉट के अंदर जाएंगे। स्टेला जब अंदर जाती है तो छुपकर देखती है कि जो वेम्पायर सूरज की रोशनी से मर गया उस पर वापस खून डालकर उसे जिंदा किया जा रहा है। तो यहाँ पे स्टेला को समझ आ जाता है कि वेम्पायर को मारने के लिए सिर्फ सूरज की रोशनी से जलाना काफी नहीं, उनकी गर्दन भी काटना जरूरी है, यानी इनका मिशन और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। यहाँ पर जो स्टेला के गैंग की लड़की होती है वो बहुत डर जाती है और कहती है कि क्या हम यहाँ से जा सकते हैं, मुझे ये सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है। पर स्टेला कहती है कि अगर
हम यहाँ आ ही गए हैं तो वापस नहीं जाएंगे। और सोचो, वैम्पायर से भरा हुआ जहाज अगर दूसरे शहर चले गया तो और कितने जिंदगियां बर्बाद होंगी। अब जैसे ही वो लोग उस यॉट के अंदर जाते हैं, बच्चे से लेकर बड़ा हर कोई मरा हुआ होता है और वैम्पायर्स ने उनका खून निकाल कर जमा किया था। ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैबिन में एक आदमी इनकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ होता है। तब स्टेला और उसके साथी उसकी तरफ गन पॉइंट करते हैं। अब जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो ये लोग देखते हैं कि वो वैम्पायर नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान होता है, जिसकी फैमिली को वैम्पायर्स ने मार डाला था और इसे भी वैम्पायर्स की बात मजबूरन सुननी पड़ रही थी। वो उन सबसे कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले लो, पर उसी वक्त वैम्पायर्स आकर उसे शूट करके मार डालते हैं और साथ ही साथ स्टेला के उस दोस्त को भी ले जाते हैं जो डर रही थी, उसे भी शूट करके मार डालते हैं। अब स्टेला और उसका मेल साथी दोनों अकेले पड़ जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वो एक वैम्पायर को भी नहीं छोड़ेंगे। अब जैसे ही ये दोनों आगे बढ़ते हैं, एजेंट आ जाता है और आकर इन दोनों को एक रस्सी से बांध देता है। साथ ही साथ वो स्टेला के दोस्त के हाथ पे एक कट लगा देता है और बाजू एक कंटेनर रख देता है ताकि उसके हाथ से खून बहकर कंटेनर फट जाए और उसकी डेथ हो जाए। और यहाँ स्टेला अपना एक हाथ छुड़वा कर पहले खुद को आजाद करती है, फिर अपने दोस्त को, और इसी दौरान वो उस एजेंट को भी बुरी तरीके से मार डालती है। उसे पता था कि वैम्पायर्स को किस तरीके से मारना है। इसके बाद ये दोनों यॉट के कंट्रोल रूम में जाते हैं और वहाँ जाकर तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं ताकि यहाँ की लाइट चली जाए और सारे वैम्पायर्स कंफ्यूज हो जाए कि उन्हें जाना कहाँ है। लेकिन तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है और स्टेला के आखिरी साथी को भी जान से मार डालती है। स्टेला यहाँ से भागकर एक खून के कंटेनर में जाकर छुप जाती है। जब क्वीन उसे ढूंढते ढूंढते आती है तो उसे स्टेला कहीं नहीं दिखती। फिर स्टेला कंटेनर में से उठ के पीछे से वार करके क्वीन की गर्दन उड़ा देती है। तभी बाकी वैम्पायर्स भी वहाँ आ जाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी क्वीन मर चुकी है तो वो खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें कोई ऑर्डर नहीं देगा, वो जैसे चाहे जी सकेंगे। और साथ ही साथ वो लोग स्टेला से भी बहुत डर चुके थे क्योंकि जो लड़की वैम्पायर के क्वीन को मार सकती है वो वैम्पायर्स का तो क्या ही हाल करेगी। वो पीछे हटकर उसे जाने का रास्ता देने लगते हैं। अब स्टेला वापिस अपने शहर अलास्का आ जाती है और वैम्पायर्स को पुलिस पकड़ लेती है। शहर में खामोशी और सुकून वापस आ जाता है। अब स्टेला के दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना वो अपने हस्बैंड की बॉडी में खून डाले और वो वापस से जिंदा हो जाए, क्योंकि वैम्पायर्स ने ही उसे मारा था तो वो भी वैम्पायर बन के ही मरा होगा। तो स्टेला घर आते ही अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को खोदने लगती है और उसकी बॉडी को अपने रूम में लाकर रखती है जो कि काफी सड़ चुकी थी। स्टेला अपने हाथ पे कट लगाकर हाथ से खून निकालने लगती है और उसके मुंह पे और बॉडी पे खून डालती है और ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो वहीं गिर के बेहोश हो जाती है। पर जब उसे होश आता है तो उसका हस्बैंड अच्छी हालत में और ठीक होकर उसके सामने खड़ा होता है। उसे गले लगाकर बहुत खुश होती है। पर हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो भी वैम्पायर बन चुका है क्योंकि वो पहले भी वैम्पायर बन के ही मरा था तो वो अभी भी वैम्पायर ही है। और उठने के साथ ही उसे खून की तलब होती है, खून की प्यास लगती है तो वो अपने ही वाइफ के शोल्डर पे काट लेता है। यानी स्टेला मर जाएगी या वैम्पायर बन जाएगी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।